हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 8वां बाब 11 से 13 आयत तक। उस वक्त फरीसी निकलकर यीशु से बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुष्ट निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुष्ट को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसी उसके इंतज़ार में थे कि वो आकर उससे कोई आसमानी निशान तलब करने लगे। उनका अंधापन और जुर्रत और बेबाकी नहायत बढ़ गई थी। उनके सामने तमाम ज़मानों का अजीम तरीन निशान यानी खुदावंद यीशु मसीह खुद खड़ा था। यकीनन वो निशान था जो आसमान से उतरा था, लेकिन वो उसे जान और पहचान ना सके। वो उसकी बेमिसाल बातें सुनते थे, उसके अजीब और कादर मौत से देखते थे। हर रोज़ उन्हें उस कतई बेगुनाह हस्ती से वास्ता पड़ता था। खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ था, मगर वह अपने अंधेपन में आसमानी निशान तलब करते थे। ताजुब कैसा कि निजात दहिंदा ने अपनी रूह में आह खींची। अगर दुनिया की तारीख में किसी पुश्त को एजाज़ मिला था तो वो यहूदी पुश्त थी और ये फरीसी उसका हिस्सा थे। मगर उनको वाज़े तरीन शहादत भी दिखाई नहीं देती थी कि मसीह मौत ज़ाहिर हो गया है। वो ज़मीन की बजाय आसमान पर मौजज़ात तलब कर रहे थे और यीशु उनसे कह रहा था कि तुम्हें कोई और निशान ना दिया जाएगा। तुम्हें मौका दिया गया मगर तुमने ना जाना। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया, यानी गलील की झील के मशरकी साहिल पर चला गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।